गलत संगत में फंसा तोता। एक समय की बात है, एक घना और शांत जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी ऊंची शाखाओं पर कई पक्षी रहते थे। उन्हीं में से एक था हरे पंखों वाला तोता, जिसका नाम था चिरू। चिरू दिखने में सुंदर था, आवाज में मधुर था और स्वभाव से सीधा सादा था। उसे किसी से झगड़ा पसंद नहीं था और वह ज्यादातर अपनी दुनिया में खुश रहता था। चिरू की सबसे बड़ी आदत थी, वह जल्दी हर किसी पर भरोसा कर लेता था। उसे लगता था कि हर कोई वैसा ही होता है जैसा वह खुद है। जंगल के दूसरे पक्षी उसे कई बार समझाते थे कि हर दोस्त दोस्त नहीं होता, लेकिन चिरू इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता था। उसी जंगल के किनारे एक सूखा और उजड़ा सा इलाका था, जहाँ कुछ चालाक और स्वार्थी जानवर रहते थे। वहाँ रहने वाला एक कौवा, जिसका नाम काला था, बहुत बातूनी और चतुर था। वह मीठी बातों से दूसरों को जल्दी प्रभावित कर लेता था। एक दिन काला उड़ता हुआ बरगद के पास आया और चिरू से बातें करने लगा। उसने चिरू की तारीफ की, उसकी आवाज की प्रशंसा की और कहा कि इतने हुनर वाला तोता इस शांत जंगल में अपना समय बर्बाद कर रहा है। धीरे धीरे काला रोज आने लगा। वह चिरू को अपने साथ उड़ने के लिए कहता, नए इलाकों की बातें करता और यह जताता कि बाहर की दुनिया बहुत मजेदार है। चिरू को यह सब सुनकर अच्छा लगने लगा। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे खास समझ रहा है। कुछ समय बाद चिरू काला के साथ जंगल के किनारे वाले इलाके में जाने लगा। वहाँ के माहौल में शोर था, चालाकी थी और हर कोई अपना फायदा देखता था। शुरू में चिरू को यह सब नया और रोमांचक लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। उसकी बोली में कठोरता आने लगी, वह पुराने दोस्तों से दूरी बनाने लगा और दूसरों की बातों को हल्के में लेने लगा। बरगद के पेड़ पर रहने वाले पक्षियों ने यह बदलाव महसूस किया। उन्होंने चिरू को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब चिरू को लगता था कि वही सही है और बाकी सब पुराने विचारों वाले हैं। वह ज्यादा समय काला और उसके जैसे दूसरे पक्षियों के साथ बिताने लगा। एक दिन जंगल में संकट आया। कुछ शिकारी जंगल के पास डेरा डाल चुके थे। बरगद के पेड़ के पक्षियों ने मिलकर सावधानी बरतनी शुरू की, लेकिन काला और उसके साथी इस खतरे को मजाक समझ रहे थे। उन्होंने चिरू को भी यही सिखाया कि डरने की जरूरत नहीं है। जब शिकारी पास आए, तो सबसे पहले वही उजड़ा इलाका निशाने पर आया, जहां चिरू नए दोस्तों के साथ रहता था। अफरा तफरी मच गई। काला और उसके साथी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस मुश्किल घड़ी में किसी ने चिरू की मदद नहीं की। घबराया हुआ चिरू उड़कर बरगद के पेड़ की ओर पहुंचा। वहां के पक्षियों ने बिना कुछ कहे उसे अपने बीच जगह दी। किसी ने उसे ताना नहीं मारा, किसी ने सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसकी मदद की। उस रात चिरू को अपनी गलती समझ आई। उसे एहसास हुआ कि मीठी बातें और चमकदार दुनिया हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाती। सही संगत वही होती है जो मुश्किल समय में साथ खड़ी रहे, न कि वही जो सिर्फ मजे के वक्त साथ दे। अगले दिन से चिरू का व्यवहार फिर बदल गया। वह पहले से ज्यादा शांत हो गया, सोच समझकर बोलने लगा और नए दोस्त बनाते समय सावधान रहने लगा। उसने यह भी समझ लिया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। बरगद का पेड़ फिर से वैसा ही शांत हो गया, लेकिन चिरू अब पहले से ज्यादा समझदार था। जंगल में उसकी कहानी धीरे धीरे फैलने लगी, एक ऐसी सीख की तरह जो बिना जोर दिए मन में उतर जाती है। शिक्षा, गलत संगत इंसान को धीरे धीरे बदल देती है
और सही संगत बिना बोले सही राह दिखा देती है।